Hello everyone, this is RJ Monica from Radio Mirchi and sorry 7 मिनट लेट हूँ मैं एंड इस लाइव सेशन में आज भी हैविंग विद मी करण कुंद्रा, द मैन हु डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। आप सब जानते हो उनको और आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग नर्वस ब्रो। बहुत सारे सवाल आए हैं करण सर के लिए मेरे पास, और अगर आपने अभी तक कोई सवाल नहीं भेजा है और आप कुछ पूछना चाहते हो तो बिफोर ही ज्वाइंस इन आप अपना सवाल मुझे भेज सकते हैं और बहुत मज़ा करने वाले हैं हम इस लाइव सेशन में। हाय एवरीबॉडी, हेलो, ओके ही इज हियर। कैसे कहें मोहब्बत है, आजू सर just hello किद्दां मोनिका? मैं बढ़िया, तुसी किद्दां? फाइनली फर्स्ट क्लास। लेट क्यों होगी? ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। जलंधर से जी? ਹੁਣੇ ਆਈ क्या करी थी जलंधर में? ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ। ओ माय गॉश, ਇੱਥੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਓ ਹੈ? ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਭਰਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਲਾਈਟਸ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਲਬਨ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ अभी ऐसे रिस्क मत लो लाइफ में। हाँ आई नो, बट बड़े टाइम से वो बना हुआ था प्लान। लेकिन हाँ, व्हाट अ कोइंसिडेंस कि आपसे मेरी शाम को बात होने वाली थी। मैं पूरा दिन आपके शहर में बिता के आई हूँ। कैसे हुआ? शहर की हाल चाल है मेरे शहर दा? ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਹਾਲ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ 3-4 ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਘਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ? ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਗਈ ਸੀ? ਪੀਐਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ। ਪੀਐਨਬੀ ਚੌਂਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕਲੋਨੀ। ਸਾਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? आ रही है बीच में जा रही है। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਘਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ? सब ठीक। ਹਾਏ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? खराब है नेटवर्क। ओए ਹਾਏ, नेटवर्क खराब है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ वही ਕਰਾਂ? यार, सेम चीज यार, सारा दिन पढ़े रहो, कुछ है नहीं करना। सफाइयां करो, किताबें पढ़ो। यू नो अ लॉट इज हैपनिंग अराउंड इन द वर्ल्ड। अभी ये जो यूएस में प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं उस पे पूरा वो आई एम रीडिंग एवरीथिंग। आई एम सॉर्ट ऑफ कीपिंग एन आई ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन, बिकॉज आई मीन बहुत सारे वो हैं यार, इश्यूज हैं लाइफ के अभी चल रहे हैं लॉकडाउन में। a lot is happening, like कहीं पे like you know तूफान आ रहा है, कहीं पे you know माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर you know riots हो रहे हैं, लॉकडाउन हो रहा है, कोरोना तो आया ही हुआ है। so it's a tough time to be in right now। so seriously 2020, oh my god, I can't 2020 तो skip कर दो यार, नहीं चाहिए। seriously I'm not joking, skip मार दो किसी तरीके से। सीरियसली इट्स लाइक मैं वापस 31 दिसंबर पे जाना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू कम इन 2020, लेके चलो वापस। बहुत ही मनहूस साल है, कुछ ना कुछ रोज मनहूसियत वाली खबर आ जाती है। लाइक क्या अभी भगवान इतने मजे क्यों ले रहा है हमारे बैठ के ऊपर? व्हाई But I think ये बस है, but this too shall pass। We have to just be safe and that's it। आगे बढ़ो। हाँ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਵਧੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2021 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਰੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਸਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। I swear। सारे खेल रहे रोडीज। सीरियसली बिग बॉस ते रोडीज इकट्ठा चल रहा है हुन। Absolutely man, absolutely। मतलब बिना मैं वही सोच रहे थे कि एक तो पंजाबी में बात करनी बंद करो। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको पंजाबी नहीं आती होगी, उन्हें समझ नहीं आना हम क्या बोल रहे हैं। भावुक हो जाते हैं ना दो पंजाबी, जब आपस में पंजाबी में बात करना शुरू कर देते हैं तो रह जाती है फिर। सीरियसली हाँ, चलो हिंदी में बात करते हैं। बिल्लू आ गया। करण अरोड़ा। अच्छा, वो भी अमृतसरी है ना, अमृतसरी। अच्छा हाँ आप रह गए। अच्छा सच्चा, आपके तो पेरेंट्स भी अभी यूएस में है ना? हाँ, my parents are in the US। We are you know trying to keep them as isolated as possible। Yeah। Safe।
आप बताओ, आपके पोछे झाड़ू बर्तन सब हो गया था फिर कल? Oh हाँ, sorry यार guys, yesterday Monica had announced, but मैं कल सफाई सफाइयाँ कर रहा था. So सफाइयों के चक्कर में मैं रह गया कल लाइव आना, but I'm sorry about that. But today I'm here, you know, to entertain you, to talk to you guys about anything. I was so amused reading your message. I was like, wow, the heartthrob of nation. He's saying मैं बर्तन धोने मैं हैं। कल मुझे Which लग are रहा था कि your नहीं हो पाएगा, बर्तन। क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया. मैं कहा देख, अगर मैं अभी सी मेरे घर में ना, मेरी मॉम ने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं सब जगह, ठीक अच्छा। है. तो उन एंड इट्स बिकम क्वाइट हॉट हियर इन मुंबई, तो उनको पौधों को पानी भी डालना होता है. फिर उसके बाद किचन सिंक का जो मैंने और मेरे भांजे ने हाल किया है, ठीक है, सॉरी, किचन जो होता है जहाँ पे बनाते हैं, जो हमने हाल किया है, वो उसको सफाई करो. फिर मतलब झाड़ू करो, फिर पोछे करो, फिर नहीं हो सकता था, ठीक है. तो मैंने बोला कि आज रहने देते हैं, जब कभी होगा फिर करेंगे, ठीक है. तो वो इसकी वजह से. तू सही है। कुछ कर रही बाकी है घर पे कि नहीं? मैं घर पे कहाँ होती हूँ? मेरे तो सारा दिन लाइव होते हैं, 5 घंटे का शो होता है रेडियो पे, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो ये मेरे तो रेडियो का शो, लॉकडाउन। रेडियो पे तेरे को जाना पड़ता है? हाँ, अब तो पिछले हफ्ते से बुला लिया उन लोगों ने मुझे। अच्छा, अब तो अभी ऑफिस तो में जा रहे हो? हाँ, अब स्टूडियो में, लेकिन ऐसा है कि अभी शो खत्म करो और वापस आ जाओ। बाकी सब काम आप ओ, रिमोटली कर सकते हो। हमें एक्सेस मिल गए हमारे लैपटॉप्स में, जो भी हमें रेडियो का सेट करना होता है, लॉग एंड ऑल। लेकिन शो करने के लिए स्टूडियो में जाना पड़ता है। दे प्रॉपरली सैनिटाइज द स्टूडियो बिफोर आई एंटर। मतलब जैसे एक ध्यान से, जॉब। हाँ. आई नो इट्स कैरी। और अभी तो अमृतसर में हाँ भी 4-5 दिनों में 60-70 केसेस आ गए, तो इट्स बिकमिंग स्कैरी। यार, स्कैरी तो बताऊं यहाँ पर है. आई मीन, बहुत केसेस हैं महाराष्ट्र में, इफ यू लुक एट द दिस थिंग. आई नो, आई नो। बट एनीवे, ऑल वी कैन डू इज प्रे एंड स्टे एट होम. एंड व्हाट डू यू थिंक, व्हाई इज दिस हैपनिंग? मतलब मुंबई में रोज का इतना ज्यादा केसेस, और सबसे ज्यादा केसेस ही मुंबई में आ रहे हैं। तो ये याद आर है, ये पीपल बात हमारी हो वरी? चुकी है, जब हम कुछ हाँ। आई थिंक 20-25 दिन पहले हमारी बात हुई थी. हम काफी हम्म। देर तक हम बात कर रहे थे. यार, आप पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है जी। मुंबई की. जी। मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड. राइट। तो अभी देखो, यूएस में न्यूयॉर्क का भी वही हुआ था, जो ज्यादा राइट। राइट। डेंसली पॉपुलेटेड है. अभी जैसे तू अमृतसर में है, तरन तारन में है, वहां पे कुछ लाख लोग कुछ लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में. यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 30-30 माले की बिल्डिंगों को काउंट करोगे और उतने उतने घर मल्टीप्लाई करोगे, तो देर आर लॉट ऑफ पीपल. सो राइट। ऑफ कोर्स दैट हैपेंस आल्सो. इट वाज प्रिडिक्टेड, सो वी कांट से एनीथिंग. अच्छा, तो बहुत सारे लोग अभी ये भी बोल रहे हैं, चलो कोरोना की बातें नहीं करते, कोरोना से निजात पाने के लिए हमने लाइव्स का एक जरिया ढूंढा है कि हम थोड़ा माहौल को लाइट करते रहे। लोगों के स्टार्स आते हैं तो दे आर वेरी हैप्पी सीइंग देम, बीइंग कैंडिड विद पीपल एंड ऑल। तो यार, हम लोग भी बहुत खुश होते हैं यार, जब हम लाइव आते हैं और आप लोगों से बात करते हैं, और आपके यू रीड योर कमेंट्स एंड वी फील, अभी लॉकडाउन एक ऐसी चीज है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप पॉलिटिशियन हो, या आप क्रिकेटर हो, या आप एक्टर हो, या आप लॉकडाउन इज द सेम फॉर एवरीबॉडी. सो व्हाई नो टिकटॉक? अरे यार, ये बड़े पंगे चल रहे हैं आजकल. मैं तो सिंपली साध इज हियर. अरे अरे, ये तो रोडीज में थी. सो क्यूट. सिंपली साध की आज मैंने, अरे योगी भी आ गया. व्हाट्सअप योगी? सारे मेरा सारे आ रहे दोस्त हैं, है, सारे आ रहे हैं लाइव चैट पे। डीजे योगी ऑफिशियल. बिल्लू, करण अरोड़ा, सॉरी, यू आर लुकिंग टू ले पेटे मुंह तेरे. आउट ऑफ बजट क्यूटनेस. ये आउट ऑफ बजट क्यूटनेस क्या होती है भूतनी के? So anything, I'm just saying that it's इतने ये कमेंट्स इतने सही से आ रहे हैं ना, मजे आ रहे हैं मेरे को. सॉरी सॉरी, मैं फोकस से हाँ, बाहर जा रहा हूँ. मैं तो नाम पढ़ रही हूँ। हाय ओमी, हाउ आर यू? ओमी इज हियर। उमी उमी की हरकतें आजकल इतनी सॉलिड जा रही है ना, उमी से तो अलग से बात करनी पड़ेगी मेरे अच्छा, तो देखो, आपने फिर ओमी का नाम लिया, मैं भूल ही गई, मैं पूछने क्या वाली थी। हे को. भगवान, थैंक यू बॉस मेरी सैलरी मत मेरे काटो। भाई योगी. मैंने आज अभी तेरा वो मैंने चैलेंज वीडियो देखा, जो तूने अभी बनाया ना, एक वो
उस पे तेरे इंस्टाग्राम पे देखा है, पता नहीं मैंने तेरे फेसबुक पे देखा। हाँ सॉरी, तू क्या बोल रही थी? मैं नहीं तो कमेंट्स पढ़ते जा रहा था। अच्छा, तो सबसे पहले तो बहुत सारी लड़कियों ने आपको आई लव यू बोला है। करण आई की लव यू टू। क्वीन, करण की प्रिंसेस, करण कुंद्रा की जाने मन, पता नहीं क्या क्या यूजर नेम रखे हुए हैं लड़कियों ने। और बोला मेरे को कि एक बार मैं आपको बोलूं कि दे लव एक यू मेरा सो भाई मच। यहाँ पर पाकिस्तान से भी आया है। हाय, आपको पता है मेरा शो तू सुनते हैं देखे? लोग पाकिस्तान में। बहुत बहुत यार, मतलब यार बहुत प्यार आता है, पता है, बॉर्डर के उस पार से बहुत प्यार आता जी है। और जी। यू नो कितनी सारी यार, जब 1921 रिलीज हुई थी, वो पाकिस्तान में भी रिलीज हुई थी और बहुत प्यार मिला था। बहुत लोग गए थे देखने। मैं सो भी गई थी यू नो देखने। मतलब तू तो इंडिया में गई थी ना, मैं वैसे बता रहा हूँ। और अगर तू ना जाती तो तेरे चपेटे नहीं पड़ती। मतलब अगर घर वाले ही नहीं जाएंगे पिक्चर देखने तो कैसे चलेगा? नहीं मैं चलो जब तक यार। आ गई मैं। ये हाँ आ गई। एयरटेल वाले नहीं मैसेज भेजते, इतना डेटा खत्म हो गया, वो पूरा स्वाइप ही कर देता है स्क्रीन को। ब्लॉक कर दे, ब्लॉक। यही करना पड़ेगा अब। अच्छा, तो हम 1921 की बात कर, आपको पता है 1921 में आप लास्ट रह गए थे जिसका मैंने इंटरव्यू नहीं किया। जरीन खान आ गई, विक्रम भट्ट आ गए, एंजला आ गई, एक आप ही रह गए थे। तो हमारा तो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था कितने दिनों से। देखो ऐसा है ना कि हीरो की एंट्री हमेशा आखिरी में हो तो ही मजा आता है। ओए होए होए, मर गई मैं। क्या कहती है, क्या कहती है? बात तो सही बोली है। ये अगर विक्रम सर ने सुन लिया कि मैंने, जरीन तो बहुत खुश होगी इस डायलॉग से। बट अगर ये विक्रम सर ने सुन लिया मेरे छितर पड़ जाएंगे। बट कहने में क्या जाता है, देखो हीरो हमेशा पूरी करने एंट्री में। फटा पोस्टर निकला हीरो टाइप का था ना, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस 1921 का? जरीन यार से पूछ लिया, आप भी बताओ अब। बड़ी फनी सी बात है कि तेरे को मालूम है, जरीनो में मिले थे। एक मुझे याद है, मैं गाना शूट कर रहा था टी सीरीज के लिए, 2-4 दिन से यूं ही, वो वाला गाना मैं शूट कर रहा था जॉर्जिया में, जो कि सेंट्रल यूरोप में है। और वहीं पर जरीन कोई और गाना शूट कर रही थी। तो उसकी शूटिंग खत्म हुई थी और हमारी शूटिंग शुरू होने वाली। दैट्स द फर्स्ट टाइम एक्चुअली मेट जरीन प्रॉपर्ली, और मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी क्योंकि यार बड़ी स्वीट सी, डाउन टू अर्थ, बड़ी प्यारी लड़की है। और बाद में मैं मुबारका शूट कर रहा था और मुझे विक्रम सर ने बोला कि हम लोग 1921 शूट करेंगे लंदन में, और मैं ऑलरेडी लंदन में था। बट प्रॉब्लम ये होती है कि आप लंदन में आप एक वर्क परमिट पे गए हो ना, आप वीजा लेके गए हो कि वहां पे आप काम कर रहे हो, आप उसी सेम वीजा पे दूसरी फिल्म नहीं शूट कर सकते। अच्छा। सो मेरे को आना था वापस और वीजा चेंज करवा के मुझे 1921 की शूट के लिए अब इस बार फ्लाइट लेनी थी मैनचेस्टर की, वहां से फिर आगे मुझे जाना था। अच्छा। सो सब कुछ हो गया, लॉक हो गए। विक्रम सर ने बोला कि चलो फिल्म बनाएंगे 1921। जरीन ऑलरेडी साइन थी, मैं एकदम, आई थिंक इस बार भी मैं आखिरी में ही आया था। तो सब कुछ हो गया और मैं मुबारका की शूट करने चला गया, जरीन किसी और चीज की शूट करने चल गई। मैं वापस आया, नहीं जरीन वापस आई, मैं अभी वहीं पे था, मैं वापस आया, जरीन आगे चली गई। तो ऐसा हुआ कि जब तो शूट, मतलब फिल्म की शूट होती है कि अभी 3-4 महीने हैं, अभी हम वर्कशॉप्स करेंगे, रीडिंग्स करेंगे, ये सब करेंगे। तो मैं जरीन को मिला ही नहीं हूँ। फिल्म साइन हो गई है, हमने स्क्रिप्ट्स पढ़ ली हैं, सब कुछ हो गया है, मैं जरीन को मिला ही नहीं हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि हम लोग सब कुछ कर के हम लोग लुक भी चेंज करनी थी। मुबारका में अलग लुक थी मेरी, सरदार था मैं उसमें, इसमें मेरी एक अलग लुक थी, 1920s के जोन में जाना था। तो हम पहुंच गए हैं यूके, और जरीन जो है वो वहीं से फ्लाई करके आ रही है डायरेक्ट। मोनिका तुम मानेगी नहीं, पहला दिन शूट का मेरा पहला शॉट में अभी तक उसकी फोटो है, क्योंकि विक्रम सर मेरे को डायरेक्ट कर रहे थे। माय फर्स्ट डे ऑफ शूट फॉर 1921, मुझे ऐसे भागते हुए बाहर आना था और मुझे अपनी ऐसे वो लेटर बॉक्स खोलना था, मेरी आंखें दिखनी थी उसमें से। तो ये शूट चल रहा है और तब जो है जरीन जो है फर्स्ट डे ऑफ शूट, सेकंड सीन उसके साथ था। मैं पहली बार जरीन को इस प्रोजेक्ट के लिए शूट के पहले दिन पे मिला। इट वॉज सो फनी, इट वॉज सो फनी। और विक्रम सर इज लाइक, अरे लव स्टोरी है, पता नहीं तुम्हारी केमिस्ट्री कैसी होगी, मैं मिला ही नहीं हूँ। बट थैंकफुली जरीन इतनी चिल्ड आउट है और वो इतनी कूल है। और हम लोग मिले, हम लोगों ने रियलाइज किया यार हम लोग तो एक जैसे ही हैं, मतलब वही
यू नो वी जेल्ड रियली वेल, और वो 2 महीने 2.5 महीने वहां पर जो ज्यादा एक्चुअली 75-80 डेज हम लोग जो रहे वहां पर यूके में शूट करते रहे, वो कैसे निकले पता ही नहीं चला। शो योर हेयर, नो भाई ये ले यार, ले देख ले, ये मेरे से मेरा, बड़ी ये मेरी तस्वीर चोटी बना है लिया इन्होंने। ये। हाँ, पता है प्रॉब्लम क्या है कि मेरे बाल इतने लंबे हो गए हैं कि मेरे पास टाइम, मतलब कि मैं बाल कटवाने जाऊँ कैसे, किधर वो जाऊँ मैं? जेलस। ये देख, ये देख, देख ले तू बाल, देख ले, ले हो गया, बढ़िया लग गए बाल कि नहीं? ਵਧੀਆ नीचे देखो कुड़ियां लव यू कह के मरी जांदियां। ਉਹ ਏਡੇ अर्जुन ਦਿਲ समझा ਇਕੱਠੇ के love you। ਭੇਜਤੇ, ਏਡੇ ਦਿਲ ਇਕੱਠੇ ਭੇਜਤੇ। ਲੈ ਲਵ ਯੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਵ ਯੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ ਜੀ, ਸਭ ਲਵ ਯੂ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2,86,775 ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਿਹਾ? ਬਣਾ ਕੇ 2,85,000 ਤੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ 15 ਆਉਂਦੀ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੁਝ 50-60 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਵੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ? हाउ लॉन्ग इज योर हेयर? ओपन करो ना भाई, तू कौन सी फटिश लेके आया है? ये ले, देख ले तेरा मेरे बाल के अगला तू बोलेगा भाई तू शर्ट उतार, ये सब नहीं हो रहा। हम ये घरेलू माहौल बनाया मोनिका के साथ। बाल खोलो, शर्टें खोलो, तुमने अपना लॉकडाउन ज्यादा सीरियसली ले लिया लगता है। कोई ऐप डाउनलोड कर भी रहे मैं की दसो यार, मैं की बोलना, मेरे ते कानू नाम तो भाई जाती मैं की ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਦੇਖਣ ਚ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। हैं जी, ठीक है। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਘੁਮਾਵਾਂ ਕਰਨ ਕੁੰਦਰਾ ਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ। उस कर मैं इतने वेला बैठा हुआ जिन्ना मर्जी आके बाता च यार। अभी मैं कुछ बोलने वाला था पंजाबी में, बड़ा बड़ा फनी होने वाला था, लेकिन अब थोड़ा वो ऐसे, मेरी मम्मी भी हो सकती है इस लाइफ पे, मैं सोच समझ के बोलना जो भी बोलना है। यस तू मेरा टिकटॉक देखिया सी लास्ट, बड़ा ही फनी सीगा। सो उसमें ना ਮੈਨੂੰ वो ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ ਆ ਇਧਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਜੈਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੋਨਿਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਨਿਕਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਯੂ نو ਜੈਸੂ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਜੈਸਿਕਾ, ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਫ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ them मेरे मुंहों पंजाबी ही निकलती, मेरी एनर्जी हाई हो जाती, अप हो जाती है यार। वो टिकटॉक का जो सीन है, हा क्यूटी, जो टिकटॉक का सीन है ना, पूजा वर्मा सैली, यस रिमूव योर शर्ट, इथे कि मैं, ओए मेरी गल सुनो, ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਦੇਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ हाँ रिमूव योर शर्ट। अच्छा हाँ, टिकटॉक के ऊपर बहुत विवाद चल रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर बहुत विवाद चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि चाइनीज एप्स को बॉयकॉट करो। मैं ना घर पे घूम रहा था, सारे सैनिटाइजर चाइना दे, ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਪਈ ਸੀ, ਕੈਂਡਲ ਵੀ ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ, ਹਾਏ ਹੈਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਮੇਰਾ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਵਾਂ? I am pro to that thing. I'm a nationalist. मेरे को सही है, but बड़ा ये मेरे को इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। हाँ, so why no more TikToks? Because यार मैं और भी काम करने हैं जिंदगी च, जो है नहीं करना। बोलो कि how much do you miss shooting? The day we were talking, हाँ हमने the day we were talking on phone, हमने इस चीज पे भी डिस्कशन किया था, टिकटॉक के बारे में। मैंने आपसे यही चीज पूछी थी कि अगर हम टिकटॉक चलाना छोड़ देते तो चाइना को घाटा होगा, एंड आपके पास काफी लॉजिक। ऑफ कोर्स होगा, ये बहुत ही सीरियस चीज है, लेकिन ये जिस तरह से हम लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं ना, पता है अभी आज मैंने एक रिपोर्ट देखी जिसमें, मैं सीरियस हो रहा हूँ ठीक है, आज मैंने एक रिपोर्ट देखी जिसमें ये जो सारा दिन बैठ के टिकटॉक, ये सोशल मीडिया पे ये जो यू नो बोलते रहते हैं ना, ये करो वो करो, ये देश के लिए ऐसे करो वैसे करो, 85% लोगों ने अपने हाउस हेल्प्स, अपने ड्राइवर्स, अपने स्टाफ
की सैलरीज नहीं दी हैं। वो बेगैरतों, वो बेशर्मों, इतने पैसे कमाए हैं, मतलब कुछ कुछ खौफ कर लो यार भगवान का, रब का। तुम लोगों ने अपने अपने लोगों की सैलरियां नहीं दी हैं। 5-5, 10-10 हजार पे लोगों ने रखे हुए हैं, लोगों ने, आप लोगों ने एम्प्लॉइज रखे हैं। 85% पीपल हैव नॉट पेड। क्यों भाई? काम नहीं आए, अगर काम करने नहीं आए तो पैसे नहीं मिलेंगे। और शर्म करो। अब सीरियसली। मेरे सामने ये चाइना चाइना करना बंद करो, ठीक है? शर्म करो, सबसे पहले तो शर्म करो। मतलब ये हो रहा है यहाँ पर। लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू जी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यार बड़ी चीजें लोग बोलते हैं, बहुत कुछ है, ऐसे कर दो वैसे कर दो, बट ये रिपोर्ट सही है। मैं अभी थोड़ी देर इंस्टाग्राम पे तू बोलेगी तो मैं स्टोरी पे डाल भी दूंगा। 85% पीपल हैव नॉट पेड देयर स्टाफ। यार अपनी बाइयों के पैसे नहीं दे दिए हैं, अपने अपने ड्राइवर्स के पैसे नहीं दिए हैं। क्या चल रहा है? लव फ्रॉम बांग्लादेश, थैंक यू जी। सो मतलब आप डोनेट क्या करोगे यार? आपको तो जो काम राइट। कर सकते तो वही नहीं करे। बट नेवरदलेस, होर दस मैं नहीं कपड़े लाने ना। मैं सारा बेलना, मेरी मम्मी भी हो सकती है इतने। हाँ, और बाद में पता यार लगे सर लाइट आपके घमंड तो नहीं है, हैं? हैं। नहीं घमंड तो है, इदा दी कोई गल नहीं, घमंड बहुत है। मैं नहीं देखा, पर यू आर योर वन ऑफ द इंस्पायरिंग मोस्ट वर्ड्स हम्बल डेयरिंग मी, पीपल आई आई हैव जस्ट एवर लव यू। सीन इन माय लाइफ। और ये मैं कोई इंस्पायर करने की कोशिश नहीं कर रहा। लव फ्रॉम पोलैंड, थैंक यू जी। एंड कनाडा, सत श्री अकाल। मैं कोई इंस्पायर करने की कोशिश नहीं कर रहा यार। मैं तो फैक्ट्स पढ़ रहा हूँ, मेरे पास न्यूज आती है। यार मैं क्या बोलूं ऐसे लोगों को? नो, आप आई इंटरनेट, गेट योर आप पॉइंट। ट्विटर पे आके बड़ी गालियां करते हो जी, ये है वो है, ऐसे है वैसे है, और आपने अपनी तनख्वाहें नहीं दी। गलत बात है। ये होता है कि तुम वाह खुद एक्सप्लॉइट कर रहे हो लोगों को, और फिर वाह वाह, तुमको लगता है कि टिकटॉक अनइंस्टॉल करके तुम देश के बहुत बड़े सिपाही बन गए अरे हो। वाह। हाँ, टिकटॉक डिलीट करेंगे, तनख्वाहें नहीं देंगे, मतलब ऐसी ही। भाई एक काम करो, आप खुद भी डिलीट हो जाओ। टिकटॉक के डिलीट करोगे? वे बेशर्मो, मतलब ऐसी हिपोक्रेसी। अरे अगर ये होती ना 15% या 10%, मैं समझ सकता था। मैं बोला राइट। इतना इतना 85% लोगों को तनख्वाह नहीं मिली। ओ यार, मतलब वाह। एनीवे आगे चलते हैं। विशाखापट्टनम, लव, थैंक यू जी। लव फ्रॉम गुजरात, थैंक यू जी। आज तक मैं पूरे दुनिया तो लव लैके ही छड्डू, मैं नहीं छड़ना। मैं लव ही लव कर देना आज सारा दिन। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਖੋਲ ਦਿਓ। आ लग ਮੇਰੀ गया, ਨਾ मैं कितना खोल दूंगा ਜ਼ਿੰਦਗੀ यार। मैं मिन्नत कर। अजीब जिहा लगागा। नहीं लगता तो मैं बहुत सोहना ही हाँ, पर मोनिका यू आर फ्रॉम रोडीज। दस भाई, 10 कुड़ियां 10। यस, आई एम फ्रॉम रोडीज। मैंने और करण सर ने सेम सीजन से शुरू किया था रोडीज, उसके बाद ये अगले सीजन में गए, फिर ये उससे अगले सीजन में छोड़ गए। बट सर, व्हाट मेमोरीज वी हैड सो। हम लोगों ने जितने मजे किए ना, तू, मैं, गुरमीत, प्रिंस, रणवीर, वीर जी, हम लोगों ने उस सीजन में जितने मजे किए हैं, जितने मजे किए हैं, आई एम वेरी भाई, मच। इतने आई हैव टू गाइस, मेरा पहला सीजन था, मैं नया नया रणविजय को मिला था, इतनी प्यारी टीम हमारी इकट्ठी हो गई थी। यू नो हम लोग साथ खाते थे, साथ खेलते थे, मजे करते थे। वरुण सूद, यू रिमेम्बर, सो मच फन यार। इतनी मजे सीरियसली। करते थे। और हमारी वो लेट नाइट टॉक्स जब चाय बनती अरे थी। बड़े मजे चाय, आते थे, बड़े मजे आते थे। और कुछ भी यू नो बातें चल रही है। उस सीजन में सारे ही विनर थे यार। उस सीजन में सारे ही विनर। सीरियसली। पता है, इतनी ज्यादा उस सीजन में विनर और लूजर से ज्यादा वो जो मेमोरीज हमने बनाई है ना, ऑफ कैमरा बहुत जो कुछ कम्पेटिटिव हमने हो गया ना enjoy उसके बाद बहुत कम्पेटिटिव हो गया था। और किया। वो होना भी चाहिए। मैं कहता हूँ क्वालिटी बढ़ानी है तो कम्पेटिटिव तो होना ही पड़ेगा। राइट, बट राइट। आई वुड से X2, जो X2 था ना, केड़ा सीगा? हाँ, X2 था हमारा। X2 में जो रिलेशनशिप्स बने हैं, जो सीखें आई हैं, वो सबसे मजेदार थी यार। बड़ा मजा किया हमने, बहुत बहुत है। सीरियसली। सीरियसली देखो वो मेरे पार्टी याद है, पास जब हम सारे कूद गए थे डांस स्विमिंग पूल किए के थे। अंदर। ओ आई यार मैं रिमेम्बर। रणविजय ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ रणविजय ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨੀ ਛਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ रणविजय ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਛਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਯਾਰ 4 डिग्री टेम्परेचर, ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ, ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਗਾਲਾਂ ਵੀ पोखरा ਬਹੁਤ में। ਕੱਢੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ
रिमेम्बर दैट टास्क जिसमें गुरमीत और अविरल सेम उसमें थे, और वो था एलिमिनेशन वाला टास्क था, यू हैड द पावर टू सेव गुरमीत। उस दिन क्या ओले गिरे थे शूट के टाइम पे। We were in the ओ यस valley. यस यस यस। अरे लास्ट फिनाले जो हमने वो रेत के पहाड़ पे किया था यार, पूरी रेत का वाह। पहाड़ था, और उस रेत के पहाड़ में वो कितने मोड़े साड़ दिए थे यार हमने उस दिन, कितनी सारी कुर्सियां कुर्सियां जला के रख दी थी अपने, वो होती थी ना। सीरियसली। बट वो पूरा रेत का इतनी पहाड़ पानी से भरा हुआ था गाइस। बाई डिड यू हैव एनी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स? ओ यार 24 घंटे ਵਿੱਚੋਂ 8 घंटे ਤਾਂ ਸਾਡੇ एम्बैरेसिंग ही ਹੁੰਦੇ ਆ। बानी जी के बारे में बोलो यार, आई यू इन टच विद हर? मेरी बहुत टाइम हो गई यार बानी से बात नहीं हुई है। बानी इज डूइंग रियली रियली वेल। यू नो बानी एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की है, शी इज वेरी इंस्पायरिंग, यू नो वेरी इंस्पिरेशनल। एंड बानी को मैं बुलाता हूँ बाना, you know, and so she's a very sweet girl, you know, उसकी अच्छा हुआ एक्चुअली, आज मैं आज उसको मैसेज करूंगा कितना बानी, पता मेरे लग को गया इतनी फोन नहीं चेक किया। पानी का नाम लिया, मेरे को पानी से इतनी पप्पियां मिली थी सीजन में। लोग बोलते हैं कि शी इज वेरी, वो बहुत मस्कुलर है, ये है वो है, तो एटीट्यूड मस्कुलर से लगता पपिया है। नहीं दे सकती? और नहीं, लोगों के ऐसे होते हैं यार, बानी ऐसी है, रियल लाइफ में भी ऐसी है। मैं यार वो इतनी बा, अच्छी है। शी वाज सो बानी स्वीट। बहुत 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 डिप्रेशन भर क्या खो गया करण सर है। क्या बोल रही है बहन, क्या बोल रही है तू? हाँ, ये सो सवाल आया बानी था आपके लिए, पहले आप ये बानी खत्म करो फिर बताती हूँ। बानी बहुत ही, पता है, इमोशनल भी है और बहुत ही स्वीट भी है और बहुत केयरिंग है, बहुत राइट केयरिंग राइट लड़की है। राइट। सो आई वो मुझे रिमेम्बर यार, पनीर के मतलब पकौड़े खिलाती थी। वो, हाँ, वो मुझे पनीर के पकौड़े खिलाती थी, वो अपने ब्राउन राइस भी मुझे दे देती थी, बिकॉज वहां तुम्हें पे याद है, मैक्सिमम तुम्हें याद है हम लोग छुप छुप के लाके चॉकलेटें देते खाना थे तुमको खिलाते वो? थे। हाँ, अच्छा वाला खाना खिलाते थे। कितने मजे करते थे यार हम लोग छुप छुप के Serious। जाके ना। अच्छा अच्छा, बेस्ट होता था प्रिंस। प्रिंस कहता था पाजी प्रोटीन, पाजी प्रोटीन। तो हम लोग क्या करते थे, हमें तो अलाउड था, तो हम लोग चिकन की ब्रेस्ट ऑर्डर करते थे एक्स्ट्रा, ठीक है। ये डेवी को नहीं पता चलना चाहिए। हम लोग ना चुपचाप चिकन ब्रेस्ट वगैरह लेके ना, क्योंकि अब यह इतनी ठंड है, ऊपर से बेचारे साढ़े इतने में वो, मतलब अब चेहरे उतरे हुए, एक महीने से ढंग से खाए नहीं कुछ नहीं। हम चुप 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 के ना चिकन ब्रेस्ट को वो लपेट लपेट के टिश्यूज में हम ला ला के ना, ऐसे प्रिंस को और ये वरुण को और गुरमीत को और अपना खिलाते थे। रिजवान होता था उसको पकड़ाते थे। और आई रिमेम्बर हम लोग चॉकलेट्स वॉकलेट्स इकट्ठी करते थे, जहां भी दिख जाता था ना चॉकलेटें उठा के ना ऐसे जेबों में डाल लेनी, और फिर एक एक करके पकड़ाई जानी। मजा आता था यार, दैट वाज सो मच फन यार, सो मच फन। बाय गॉड। और मैं और प्रिंस सेम बाइक पे होते थे, और जब भी करण सर के पास से हम गुजरते थे, भी प्रिंस को बोलती थी बाइक धीरे कर, और फिर इनको कमेंट मार के जाऊंगी कुछ। करण सर बड़े ये छेड़ती थी मेरे को, ये ये मेरे को छेड़ती थी रस्तों में, इसने रस्तों में छेड़ा वो मेरे को, मैं तो भूल गया। बट यू नो रोडीज में हम लोग जब भी बाइक्स पे जाते थे ना, तो थोड़ी बहुत तो शूट होती थी, उसके बाद तो हम आराम से कर सकते थे ना जैसी मर्जी। तो प्रिंस यूजुअली पूरी पूरी की पूरी जर्नी जो होती थी ना, यूजुअली मैं और रन करते थे फिनिश, और बीच में हमको रुकना पड़ता था, क्यों हम लोग रुकते नहीं थे ना, तुम लोगों को रुकना पड़ता था, हमें नहीं रुकना पड़ता था। तो हम रुकते थे यू नो छोटे छोटे ढाबों पे, वहां पे वो फिर हम नूडल्स बनवाते थे, बाय यू नो उस बाय पे वो सब करवाते थे, बड़े मजे किए यार, बड़े बाय ही मजे गॉड किए। बाय गॉड। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं आपने रोडीज क्यों छोड़ दिया। आई नो यू वेंट यार मूव्ड इनटू। रोडीज में ये बड़ी बार बता चुका हूँ, रोडीज का जो कौन सा सीजन था, राइजिंग। राइजिंग में मैं ऑडिशंस कर चुका था, और उसके बाद मुझे जाना, हाँ, सो व्हाट हैपेंड वाज कि हमारी डेट्स आगे पीछे हो गई थी। आई हैड ऑलरेडी साइंड मुबारका, मुबारका खत्म करके आके मुझे इमीडिएटली 1921 शूट करनी थी। तो और अब उस टाइम पे अपनी प्रियंका भाभी वाज अबाउट टू डिलीवर, तो ओके ओके रणपा जी जो है वो उधर बिजी हो गए, तो डेटें जो है वो मेरी 15 दिन जो है रोडीज की डेट्स और मुबारका की डेट्स जो है वो क्लैश हो रही थी। सो ओके अब वहां पर सारा अनिल सर, अर्जुन, इलियाना, आथ्या, अपने पवन मल्होत्रा सर, यू नो रत्ना पाठक शाह मैम, राहुल देव सर, ये सब ऑलरेडी सबकी वीजा हो चुके हैं, सबकी होटल्स हो चुके हैं, सब कुछ हो सकते हैं। सो वो थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। सो आई डिसाइडेड, उस टाइम पे हमने बात की सब लोगों ने, तो हमने कहा कि यार इस बार जो है लेट्स गिव इट टू, विल हैव टू डू समथिंग, इट वाज नॉट लाइक यू नो। तो फिर दैट्स वेयर निखिल भाई केम इन,
and he, you know, graciously took my team and did a fantastic job. बस फिर बट उसके बाद कभी इधर समथिंग और द अदर वाज हैपनिंग. अभी मैंने पीछे एक लाइव ऑडिशन किया निखिल भाई और प्रिंस के साथ, बड़ा ही मजा आया. बहुत शुगर लगाया हम लोगों ने, बहुत शुगर लगाया. सो आपको मेरी ऑडिशन याद है? कितने ऑडिशन दिए थे मैंने? हर शहर में पीआई हुआ था मेरा, तो वही हर ना, शहर में. तभी तो तू सिलेक्ट हुई थी. तब मुझे अच्छी तरह याद है, हमने कहा था कि बस अगले शहर में आ गई तो ले लेंगे तेरे को, तो ले ही लिया. और वो मेरा पहला साल था ना. या बड़ा मजा किया था हमने. बाई गॉड मजे आ गए थे. अच्छा, मैं आपको दूंगी 3 फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है? हाँ तो आपको उसको फिल करना है बिफोर वी मूव इनटू. अच्छा, आप फिर से कमेंट्स कमेंट्स पढ़ रहे हो, चलो पढ़ लो. नहीं, मैं बस देख रहा था लाइट ठीक है मेरे फेस पे कि नहीं, सोना लग रहा है कि नहीं, मुंडा लग रहा है कि नहीं. बहुत सोहने लग रहे हो. कि मुंडे कही जाते वाल खोल के विखाओ, शर्ट ला के विखाओ. मोनिका कुड़ियां प्लीज आस्क हिम अबाउट प्रेक्षा. इट इज वेरी सैड टू हियर अबाउट हर. यार जब मुझे पता चला, जब मैंने मेरे व्हाट्सएप में आया, कुछ मेरे एक्टर फ्रेंड्स उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक छोटी सी लड़की टेलीविजन एक्टर थी और जिसने ये किया. आई फेल्ट रियली रियली बैड एंड मैंने उसके बारे में पढ़ा भी. फिर मैंने एक पोस्ट भी डाली थी उसके लिए. फिर मुझे लगा कि यार ये इनफ नहीं है. फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, फिर मैंने रियलाइज, मैं प्रेक्षा के इंस्टाग्राम पे गया, मैंने देखा कि इतनी अच्छी अच्छी फोटोज डाली हुई हैं. पता ही नहीं किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि उसने ऐसा कुछ कर देना है. Then I realized कि यार फिर मैंने थोड़ी और रिसर्च की और मुझे पता लगा कि लोग बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, काम पे जाते हैं, बट वो डिप्रेस्ड होते हैं. राइट. So then I posted something else also to raise a little bit of awareness for towards mental health. कि यार एक बंदा जो ऐसा दिख रहा है वो भी डिप्रेशन में हो सकता है, एंजाइटी में हो सकता है, सुसाइडल हो सकता है. इट्स वेरी सैड व्हाट हैपेंड. उसके पहले थोड़ी देर पहले भी एक हमारे एक्टर हैं जो उन्होंने भी सुसाइड किया. बट आई मीन गाइज, ये फिर मैंने एक सदगुरु जी की वीडियो भी डाली. यार आप मतलब इतना कुछ है यार दुनिया में करने के लिए. आप ये इतनी छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा बना देते हो और उसके चक्कर में हम इतना डिप्रेस हो जाते हैं. यार पूरी जिंदगी पड़ी है, तो क्या हो गया अगर हम फेल हो गए, तो क्या हो गया. मैं वही बोलता हूँ. पर इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए. और ये घर वालों की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरफ से, और ये हर चीज में है कि देख, तो अगर पास नहीं हुआ तो देखना फिर क्या करते हैं. एक सेकंड, मेरे बैंक वालों का मैसेज आ गया. अवेलेबल बैलेंस खत्म हो रहा है, थोड़े पैसे पूरे पाओ, जाओ. और मेरे बैंक वाले तो सीधा मुंह पे बोलते थे, जाओ बेवकूफ जा, काम कर कुछ जाके. So anyway, I'm saying कि यार life is so long and घर मोनिका, मेरे को ना, मेरा एक फ्रेंड है, उसका ना, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है. हम लोगों ने अपने बचपन हम लोगों ने एक साथ ही किया था, बड़े एक साथ ही हुए थे. तो वो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया था. उसने बहुत पैसे कमाए, मिलियंस में उसने कमाए. फिर उसने एक दिन ना, अच्छा क्या होता था कि मेरी मॉम जो है वो साउथ इंडियन है ना, तो वो बनाती थी इडली सांभर बड़ा अच्छा. तो वो मेरे घर पड़ा रहता था इडली सांभर खाने के लिए. अब उसकी जो मॉम है वो बड़ी परेशान थी कि मैं कढ़ी चावल बनाती हूँ, ये खाता नहीं. तो मैं उसके घर पड़ा रहता था कढ़ी चावल खाने के लिए. तो पॉइंट ये होता था कि वो, उसको मेरी मम्मी का खाना अच्छा लगता था, मेरे को उसकी मम्मी का खाना अच्छा लगता था. फिर वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, मैं इधर आ गया एक्टिंग करने. एवरीबडी इज डूइंग वेल इन देयर ओन दिस थिंग, इन देयर ओन लाइव्स. फिर एक दिन उसका मुझे मैसेज आया कि ब्रो हाउ मच मनी इज इनफ मनी. फिर मैंने उसको बोला, उसने मुझे पूछा कि ब्रो हाउ मच मनी इज इनफ मनी, कि कितना पैसा इनफ होता है. तो मैंने उस एक पॉइंट में सोचा, मैं यार आज भी तेरी मम्मी उतने ही प्यार से, उतने ही पैसे में कढ़ी चावल बना देगी, और आज भी मेरी मम्मी उतने ही पैसों में, उतने ही प्यार से इडली सांभर बना देगी. और हम यहाँ लगे हुए हैं कि यार रेंज रोवर खरीदनी है, घर खरीदना है. तू यहाँ कह रहा है जी मेरे को $50 मिलियन का आदमी बनना है, मुझे जल्दी रिटायर करना है. तो मैंने एक चीज रियलाइज की यार कि अभी देखो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सब सरवाइव कर रहे हैं ना. राइट. वही दाल चावल खा के, चाय पी के सरवाइव कर, वही चाहिए, वही होता है. ये बाकी सारी चीजें सुपरफिशियल हैं. ये आईफोन्स खरीदना, ये महंगी महंगी चीजें खरीदना, मैं कहता हूँ अच्छा है, एम्बिशियस होना अच्छा है, लेकिन इतना जरूरी मत करो इसको कि आप स्ट्रेस में, आप टेंशन ही ले लो यार. टेंशन नहीं लेनी लाइफ में, टेंशन नहीं लेनी यार. ना तो बैड.
कि है। people don't want to talk about mental health because most of the people they think कि ये तुम्हारे दिमाग में है, तुम ज्यादा सोच रहे हो, because लेकिन ये एक नहीं नहीं, बीमारी है। या सो एक ऐसा है ना कि बड़े लोग फिर, अच्छा जो लोग मेंटली जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी ये देख मैं खिड़कियों थल्ले देखना है, पूरा झुंड ये बच्चों का घूम रहा है, इन्होंने दे कुछ जाके कंधे थल्ले चंड मरे, पूरा फैला हुआ है कोविड, और तुम लोग बिना मास्क पहने इतनी, कुछ नहीं होना, मैं देख लिया मेरे सामने यहाँ है। भी एनीवे, सो मैं कह रहा हूँ कि यार देयर आर सो मेनी पीपल हु स्ट्रगल विद मेंटल, आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, आप उनको लेजी नहीं बुला सकते, आप उनके लिए ना एक छोटा सा काम करना, जैसे कि बेड से उठ के जाके शावर लेना इज ऑल्सो अ स्ट्रगल। आप कभी नहीं समझोगे, आप नॉर्मल आप नहीं समझोगे, आप उनकी सिचुएशन नहीं समझोगे, तो उनको लेजी मत बोलो यार। उनको उनको ये मत बोलो कि यार इट्स ऑल इन योर हेड जस्ट बिकॉज यू डोंट राइट। अंडरस्टैंड। मैं उस दिन एक, आप जब कोई चला जाता है, फिर आप बोलते हो कि काश मैंने इसके साथ टाइम स्पेंड कर लिया होता। स्पेंड कर लो ना, आप वेट क्यों कर रहे हो कि कुछ हो जाए? जब कुछ हो जाएगा तभी करना है, राइट। so start spending some time with people if you think that they have can be in a problem। की हो गया, क्यों फोन थल्ले सुटता तू क्यों है? सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। तो आई एम जस्ट सेइंग गाइस, बी अ लिटिल वो जो बोलते हैं ना कि आप पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई अभी केयर कर लो, बाद में रोते रहोगे। आगे राइट। बढ़ो। या नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे भी बहुत सर इंटरनेट। My house for 1 month। मंशा जॉनी, आई नो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड हम लोग सब बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो देर आर पीपल हु आर गोइंग टू बी हु आर गोइंग टू लव यू एंड केयर अबाउट यू। I recently attended a seminar on breaking the stigma behind mental health, and it's really important to not just talk about it, also help others who are facing problem, and we should be more sensitive। Absolutely, that's what I'm इसका स्टिग्मा बनाना बंद करो यार। इसको जैसे होता है ना यार, आप जैसे हम पहले होते थे कि यार हम आप साइकियाट्रिस्ट को मिलने जा रहे हो, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होगी, और नहीं यार, बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिप्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका स्टिग्मा बनाना बंद करो। इसको राइट। ये कोई बीमारी की तरह लेना बंद करो। यू हैव टू रीच आउट। मैं तो कहता हूँ कि जितना आप हंसते खेलते रहोगे उन उन लोगों के साथ और उनको केयर करोगे, उतना सही है। मैं तो उस फॉर्म से आता हूँ कि कोई बंदा गिरता है ना, छोटा बच्चा जैसे गिर जाता है, तो मैं जाके उसको तो वो गिर गया, क्या हो गया? नहीं, मैं कहता हूँ कोई चक्कर ही नहीं, बड़ा मजा आया, मैं खुद भी गिर जाता हूँ उसके साथ, मैं कहना कोई चक्कर ही नहीं, गिर के बंदा उठता ही है ना। राइट। So I'm saying it is very important that we are sensitive towards these people. We don't point them out. We don't say ki yaar it's all in your head and this and that, and we have to be more caring towards these people, and we have to talk about it. It can't be इट्स एक्चुअली मैंने बीच में सोचा था मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा टिकटॉक पे इसकी, बट आई थिंक आई एम गोना डू दैट। As our society judge the person, that's why it's so difficult in India to talk about your यार इंडिया में तो पीरियड्स के बारे में बात करना इतना मुश्किल है। एग्जैक्टली। आई टेल यू वन ऑफ माय फ्रेंड वाज हैविंग ओसीडी। तो हाँ। उसके अपने घर वाले उसको ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वो जानवर हो, और उसने जानबूझ के ये बीमारी उसको लगा ली है। एंड आई फाउंड हिम अ डॉक्टर। उसका 1 साल इलाज चला। वो सीबीटी होती है, एक थेरेपीज होती हैं ये।
वो बिल्कुल ठीक हो गया, बट ड्यूरिंग दैट 1 ईयर इट वाज सो डिफिकल्ट टू हैंडल पीपल अराउंड हिम, क्योंकि हर बंदा उसको ऐसे ट्रीट करता था जैसे वो कोई जानवर है। अगर उसके दिमाग में सेम थॉट बार बार आ रही है और वो यार किसी को जानवर प्रॉब्लम अच्छा ये है ना कि हम लोग इंक्लूसिव नहीं है, हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। मैं एक आई थिंक ये मिस्टर अमिताभ बच्चन के साथ एक लेडी थी, क्यों कौन बनेगा करोड़पति में, जहां पर वो बोल रहे थे कि वी हम सबको एक साथ मिल के उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो वो कह रहे थे कि यू नो ये आप करोगे तो आप उनको उनके लिए अलग से कुछ करोगे तो आपने उनको अलग कर दिया ना। इट इज अबाउट इंक्लूडिंग, इट इज अबाउट इंक्लूसिवनेस। आप उनके साथ करो, उनके लिए मत करो। ये एटीट्यूड हर जगह चेंज होनी चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा था कि यार अभी जो इतना बड़ा अभी आपके जो जो जैसे पीरियड्स इतनी नॉर्मल चीज है यार, लाखों साल से हो रही हैं। और अगर पीरियड्स नहीं होते तो अब होते ही ना, राइट। सो आई एम सेइंग उसका जो सबसे बड़ा ब्रांड है इंडिया में, उसका नाम रखा हुआ है विस्पर। भाई क्यों विस्पर करना है? आप क्या दिमाग में आप अपनी ब्रांडिंग से क्या बोलना चाहते हो कि राइट। ये ऐसी कोई टॉपिक है जिसके बारे में विस्पर करना है? नहीं नहीं, राइट। आप लाउडली बोलो यार। किस बात के बारे में? लोग चैनल चेंज कर देते हैं घरों में, आज आज भी करते हैं। आई सो एग्री। आई एम सेइंग कि यार ये बहुत सारे स्टिग्मास हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग जितना इसके बारे में बात करेंगे, जितना आराम से बात करेंगे, दिल खोल के बात करेंगे, यू नो they treat you if you're doing something. हाँ, ये पायल बोल रही है कि if you want to get the napkins, it becomes so annoying in small places. They treat you as the अच्छा। और दूसरी चीज मैंने देखा वो वो क्या करते हैं, ब्लैक पॉलिथीन में अगर आप आपको नैपकिंस लेने जाते हो तो अखबार में रैप करके देते यस। हैं, या फिर उसको राइट। ब्राउन पेपर में रैप करके देते हैं। तो अब ये भाई मैं कि तेरे तो अफीम मंग ली है। सीरियसली सीरियसली। मैंने क्या लिया है? मैंने तेरे से मैंने ड्रग्स ले लिए हैं। ये तो एक राइट। ऐसी चीज है जो हर औरत को, हर लड़की को महीने में एक बार चाहिए होता है। अब मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ सारी लड़कियों के साथ, जब भी वो ऐसा कुछ लेने जाती है ना, तो वो अगर वो उनको ऐसे रैप करके देती है ना, तो उसको उसी टाइम पे उतार के उसके मुंह पे, चलो मुंह पे मत मारना, उसको उतार के उसको दिखाना कि भाई देख, मैं आई एम ओके विद टेकिंग दिस, इट्स ओके। सो एनीवे, ये तो बहुत सारी चीजें यार, इसके बारे में तो गल करनी है। एंड मैं भी छोटे शहर से ही पल बढ़ के आया हूँ। ठीक है, मेरी 4 बहनें हैं, मतलब एक फैमिली में 4 लेडीज हैं, मॉम और 3 सिस्टर्स, और कजिन्स तो मतलब मेरी लाखों हैं। हमें नहीं ऐसे बड़ा किया गया, हमें कुछ अलग तरीके से बड़ा 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 ये मेरे किया साथ गया। रेडियो पे होता है, ये मेरे साथ रेडियो पे होता है बहुत बार। ना रेडियो तो नहीं करना है सारा कुछ काका, ना नहीं, साड़ी बेइज्जती नहीं लाइव करानी तू। लाइव लाइव नहीं करती। आई तेरे को रिमेम्बर पाल एक बार पोस के बड़ा करके हमने रेडियो जॉकी बनाया, तू साड़ी बेइज्जती करानी करके। So anyway, man, कई। so there are a lot of stigmas attached to a lot of these stupid things in our country, and we have to deal with them one by one, and we have to राइट। make sure that we talk about it. लड़कियां बातें करेंगी, उससे अच्छा लड़के जो हैं वो बात करें, तो स्टिग्मा थोड़ा कम भी हो जाएगा। आई सेकंड दैट। बाकी गल नसीब अभी भी वाली, ठीक है सुनिए। अभी भी कुछ हुआ भी था। आपकी एक पिक्चर थी पूजा गौरव और कृतिका कामरा के साथ, जिसके नीचे किसी ने कुछ कमेंट किया था, एंड यू हैड अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। वो यार आपने बहुत एक था अच्छा कुछ। अद्दी जनता एड्डी फुद्दू है ना, एड्डी फुद्दू है। मैं की कहूं, आए सीरियसली। सन आया। अब तू मतलब मैंने वो भाई तू मेरे को अच्छा ठीक है, तेरा मकसद ये है कि या तो कुछ हुआ होगा ना, तू तेरे को किसी बात की खुंदक है में से, ठीक है मानता हूँ, होनी भी चाहिए भाई, बनता है। तो वो खुंदक निकालने के लिए अब एक फुदड़ तू मेरे को कुड़ी बुला रहा। आई मीन व्हाट इज रॉन्ग विद यू? राइट। तो तू तेरे को सच्ची में लग रहा है कि अगर तू मुझे औरत बुलाएगा तो मुझे खराब लगेगा? तू इतना फुद्दू कैसे हो सकता है यार? सो एनीवे, बट व्हाट उसने कम सोचा बैक, नहीं होगा व्हाट कि कम बैक। उसके साथ उसका मैं। सो द पॉइंट इज कि यार देख, ऐसे आधे ये ऐसे बथेरे घूम रहे होते हैं यार। अब मैं गड्डी से उतर के बंदों से जाके लड़ना शुरू तो करूंगा नहीं, एडा का टाइम नहीं है मेरे को। मैं बथेरे काम करने, जी। पैसे भी कमाने, ठीक है, किश्ता देनी होती है, कर दिया, ठीक है। तो मैं नहीं लड़ सकता सबके साथ, बट जी। the fact is that I wanted people to sort of, it was a funny
way of, you know, shutting him up. That's what I did. राइट एंड एक्चुअली मैंने वो किसी आर्टिकल में पढ़ा था, आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ यू एंड आई एम लाइक, मैं लोगों को बोलती हूँ ना कि द वे यू द वे यू आर, द वे आई हैव सीन यू ट्रीटिंग द गर्ल्स सेट्स पे भी, लाइक आई लव दिस गाय। मतलब सीरियसली वो दिखता है, आपने जैसे बताया कि हमारी परवरिश अलग तरीके से हुई है, वो दिखती है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना Because यार, मैं बता रहा हूँ भाई, मेरे घर में तीन बहनें हैं, मेरी में से बड़ी हैं, मेरी माँ है, और ये 6 फुट 2-2 इंच के, एक मैं और एक मेरे डैडी, ठीक है। हमारी शिक्कू नहीं चलती अपनी सिस्टर्स के सामने, मजाक नहीं कर रहा। हम एक अंडा नहीं खरीद सकते अगर उनको ना चाहिए हो तो, ठीक है। अच्छा। ये मैस्कुलिनिटी, ये 6 फुट 1 इंच, ये पंजाबीनेस, ये हमारी बहनों के सामने नहीं चलती भाई, सीधा बोल रहा हूँ मैं। और ये मेरा नहीं, मेरे आसपास, मैं उस दिन ना मैं किससे बात कर रहा था इस बारे में ये बात रिजर्वेशन से शुरू होके, फिर ये इक्वालिटी से शुरू होके, ये यू नो सारी चीजों से शुरू होके जा रही थी। एक मैंने वीडियो बनाई थी, वो तू देखना, मैं तेरे को भेजूंगा, वो बहू वर्सेस बेटी वाली, कि बहू करके सारे काम करे, बेटी कुछ ना करे, वो वाली जो मेंटालिटी है ना, जो बेटों को स्ट्रेस करती है, वो मैंने देखी नहीं, बड़े होते मैंने नहीं देखा अपने आसपास। सो है, मैंने देखी थी वीडियो, मैंने देखी थी आपकी ये वीडियो, सो ऑन पॉइंट, सो ऑन पॉइंट, कि हमें You चाहते हैं should हमारी। read the comments we girls receive on our Instagram posts. It's disgusting. सनाया सिंह, सनाया देख यार, तेरे को बताऊं, ये जो मोबाइल फोन के पीछे छुप के नकली अकाउंट्स बना के ये जो लिख रहे हैं, अब इनके अंदर इतनी तो हिम्मत है नहीं स्वीटी कि ये अपना असली नाम तक यूज कर सके। अब ऐसे लोग कुछ भी बोल रहे हैं, उसकी अहमियत क्या है? यू नो व्हाट आई मीन? मैं उस बंदे की इज्जत करता हूँ, बंदे की या बंदी की, जो अपना रियल अकाउंट लिख के, अच्छा बड़े लोग हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं कि, अच्छा गालियां भी होती हैं कि तू समझता है कि अपने आप को ये वो हो, अपना रियल नाम लिख के और अपनी रियल फोटो के साथ जब भेजते हैं ना, 100% रिप्लाई करता हूँ। फिर मैं रिप्लाई करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि मैंने जो किया मैंने क्यों किया, और अगर तेरे को नहीं सही लगा भाई तो सॉरी। मेरा पॉइंट ये था, मेरा पॉइंट तेरे को ऑफेंड करना था ही नहीं, मेरा पॉइंट ये था। और क्योंकि तू मेरा क्रिटिक है ब्रो, तूने मेरे को, अगर तेरे को कुछ नहीं अच्छा लगा, अगर तू मेरे को रीच आउट कर रहा है, तो मुझे तेरे को थैंक यू बोलना पड़ेगा कि भाई तूने मेरे को कुछ बताया है जो मैं अच्छा नहीं कर रहा, मेरे बेटर होने के लिए। उनकी मैं इज्जत करता हूँ, अपना नाम और अपनी फोटो के साथ करते हैं ना जो करते हैं, उनकी मैं इज्जत करता हूँ। उन लोगों की इज्जत नहीं मैं करता, ABCD 1 2 3 4 सन मून क्लब 175, ओ साले आगे ना तरन तरन ले आके ना इन्होंने गाड़ देना। बट ਕਰਨ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ 12-13 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ कि मेरे स्कूल दे विच बच्चे मेनू बुली करते हैं बिकॉज हम ओवरवेट, तो मेरे को बताओ कि मैं उनको क्या बोलूं। एंड आई फेल्ट सो बैड, वो 12-13 साल का बच्चा यार, वो ऐसे सोच रहा है कि मुझे गंदे गंदे मैसेजेस भेजते हैं, मुझे बुली किया जाता है। And he was only 12. It is a very serious problem. Online bullying is a Right. very serious problem. You know, Right. एक मैं शो करता था विकास के साथ, जिस शो का नाम था गुमराह, जो कि सिर्फ टीन क्राइम के ऊपर होता था। हम लोगों ने इतनी रिसर्च की है ना उस शो के टाइम पे, मैंने तब देखा है वो। सोशल मीडिया वाज, तब इंस्टाग्राम वगैरह इतने वो नहीं थे, इतने फेमस, टिकटॉक था सेगा ही नहीं, शुक्र है रब दा। तो अब जो है ना टाइम जो है, और स्पेशली इन सिचुएशंस लाइक लॉकडाउन, जहाँ पे रियल लाइफ में आप यू नो लोगों को नहीं मिल रहे हो, आप सोशलाइज नहीं कर रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो सोशल मीडिया पे कर रहे हो या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे कर रहे हो, या यू नो रियल इंटरेक्शन कम हो रही है। और ये जो फेक इंटरेक्शन है ना, नकली इंटरेक्शन, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अपने इंस्टाग्राम पे या अपने टिकटॉक पे आप सिर्फ अपना, यू विल पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। और मेरा लाइव सीगा तेरे नाल, मैं कल नहीं कीता क्योंकि कल मैं झाड़ू कर रहा सीगा, पोचा कर रहा सीगा, मैं लग रहा सीगा शलारू, जमा ही खराब लग रहा सीगा। मैं क्यों आवा, किद्दां आ जावां मैं? आज मैं नहा लिया, ठीक है, सो आई एम पुटिंग माय बेस्ट फुट, बट दिस इज नॉट द रियल मी। मैं 24 घंटे इतना आप पाइनएप्पल वाली शर्ट पा के नहीं बंदा,
मैं राइट गंदी जी ब्रांड पा के घूम रहा हूं की करना भाई, मैं लॉकडाउन चल रहा है, मैं किन्नू इंप्रेस करना इत्थे। राइट यू पुट योर अब यू नो देयर आर पीपल जिद्दां हुण प्रेक्षा दी गल करदे हैं यार, बेचारी जिन्ने हुण कीता सुसाइड कीता है, यू नो जिसने थोड़े दिन पहले सुसाइड किया, आई एम सॉरी मैं पंजाबी बार बार शुरू कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यार उसकी प्रोफाइल देखो, नहीं समझ आता। राइट मैं यही चीज लोगों को बोलना चाहता हूँ जो कि बुली होते हैं ऑनलाइन। आप ऐसे लोगों के साथ बुली हो रहे हो जिसने अपनी पूरी नकली चीज दिखा रखी है। आप राइट मोटे हो पर एटलीस्ट वो आपकी असलियत तो है। राइट वो बंदा फिल्टर लगा लगा के, लेंस लगा लगा के, मेकअप कर करके, या बंदा या बंदी जो भी है, वो अपनी फोटो शूट करा के महंगे महंगे कैमरा से खींच खिंचा के डाल रहे हो, तो आप रियल हो, वो रियल नहीं है, समझ रहे हो? सो राइट यू नो, और देखो आपको जो बंदा बुली कर रहा है, समझ रहे हो? मैं बंदा हूं, मैं खुश हूं, ठीक है, मैं अच्छा हूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं यू नो यहाँ पे मोनिका है, आप लोग हैं, आप खुश हो तो आप किसी दूसरे को क्यों डाउन करोगे? एग्जैक्टली आप दूसरे बंदे को तब डाउन करोगे जब आपको खुद के ऊपर प्रॉब्लम है। सॉरी यहाँ गाइस, नो पंजाबी प्लीज, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बंदा खुद इनसिक्योर होता है ना, खुद इनसिक्योर होता है, वो लोग दूसरों को डाउन करते हैं। ये एक बात ना लिख लो, जो बंदे जेलस होते हैं ना दूसरे लोगों से, वो जेलसी दूसरे लोगों को इफेक्ट नहीं होती, वो आप ही को इफेक्ट कर रही होती है। सो जी इफ एनीबडी एवर सेज एनीथिंग बैड अबाउट यू, बॉडी शेमिंग हो गई, यू नो आपके फेस को कुछ कह दिया, आपकी यू नो जो भी है यार, मतलब लोग की तो बेवकूफ लोग तो बहुत बैठे हुए हैं। याद रखना, दोज पीपल हैव सम ओन इश्यूज, और वो अपनी राइट गंदगी को छुपाते हैं, और वो आपको खुश देखते हैं, और वो कहते हैं कि यार ये बंदा खुश कितना है, एदी खुशी बर्बाद करो। राइट यू शुड फील पिटी ऑन दीज पीपल। मेरे को कोई बंदा कहता ना कि ये है या वो है, तू इतना है, आई फील पिटी ऑन देम, आई रियली डू। आगे बढ़ो। अच्छा, तो आपके लिए बहुत सारे सवाल आए थे आपके फैंस की तरफ से, चलो अभी उनके बारे में बात करते हैं। आपने अपने फैंस को हाँ, बोला था कि आप कृतिका कामरा के साथ अपने कितनी मोहब्बत है वाले जो सीन्स है वो रिक्रिएट करोगे, क्या आपने ऐसा कभी बोला है? मैं पीपल आर मैं गलती होगी, मेरे तो गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। देखो मैं कहता, मैं मैं भी इंसान हूँ, करो। मैं चेक कर लो, मैं भी इंसान, आई एम ह्यूमन। मैं भावुक हो गया, मैं इमोशन में बह गया, कर लेंगे, पूरी जिंदगी पड़ी है, ठीक है। हुन एदे लिए मैनू हेट ना भेजो, कर लांगे कुछ ना। अब इसके लिए मुझे हमें, अब मैं सिर्फ हिंदी में बात करूंगा। अब इसके लिए हमें, वो हेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? नफरत। अब नफरत। इसके लिए वो यार, एक और ना, मैं ना आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ लोग ऐसे लाइव पे जाते हैं ना, दे अंग्रेजी दे अंग्रेजी, दे अंग्रेजी दे अंग्रेजी, वो किसको किसको इम्प्रेस कर रहे हो? सीरियसली सीरियसली आपकी भाषा हिंदी है, आपकी भाषा पंजाबी है, आपकी भाषा भोजपुरी है, वो पहले अपनी भाषा से तो प्राउड हो जाओ। सीरियसली सीरियसली आई सेकंड दैट। वो भाई लोग मजाक उड़ाते हैं लोगों की इंग्लिश की, वो मेरी माँ लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, सीरियसली मेरी माँ लैंग्वेज पंजाबी है, उसमें माँ पे नोट कर दूंगा। गाइस, आई हैव सीन दिस यार, आई हैव सीन दिस हैपनिंग। लोग हिंदी में बात करके राजी नहीं है, दूर पिटे मुंह लोग दे, है ना लवी? एंड आई हैव मैं सीन कहता पीपल हूँ इन यार अपनी अमृतसर जो चीजों से तो बोलेंगे पहले वो प्राउड हो पंजाबी। जाओ यार। आप अगर, अच्छा, अगर आप यूएस में पैदा होते या आप ब्रिटेन में पैदा होते और आपकी इंग्लिश खराब होती, बनता है आपका दूर फेटे मुंह, ठीक है। मेरे को, मैं कभी कभी ऐसा होता है मोनिका, मुझे कोई, मैं कुछ मैं बोल रहा होता हूँ, मैं हिंदी में उसका वर्ड भूल जाता हूँ, मुझे इंग्लिश में याद आता है। लानत है मेरे पे कि मैं इंग्लिश में वो वर्ड याद रखा हुआ है और मैं हिंदी पंजाबी में वो वर्ड भूल गया हूँ। सो आई एम सेइंग कि ये इतनी सारी चीजें हैं यार। मैं आज स्टिग्मा की बात शुरू हुई ना, तो मैं इतने लोग देख रहा हूँ यार, दबादब लगे हुए इंग्लिश में। वो यार किसको क्या प्रूव करना चाहते हो? सीरियसली ये अंग्रेज आए थे ना 200-300 साल पहले, उसके पहले ना हिंदुस्तान
लोग हिंदुस्तानी बनना चाहते थे। हमारा कल्चर लाखों साल पुराना है। ये लोग अभी आए हैं भूतनी के, उनको एमुलेट मत करो, उनकी अच्छी चीजें लो। हाँ, साइंस टेक्नोलॉजी, यस, वेरी नाइस। ओ किम कार्दाशियन नहीं बनना। हमारे पास बहुत सारे हीरोज हैं, हमारी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत ह्यूज है, बहुत दिग्गज लोग पैदा किए हम लोगों ने, उनको फॉलो करो। वे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਰ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, नहीं, ਸਾਨੂੰ आई ਪੰਜਾਬੀ। एग्री, आई एग्री। मैं देख मोनिका, मैं जो मैं छोटा सीगा ना, तो मैं गया सीगा हॉस्टल, क्योंकि मेरी बोथ बोथ ऑफ माय सिस्टर्स दे वर इन हॉस्टल। तो बीच में कुछ साल जो है ना, वो पंजाबी मेरी जो है वो छूट गई एज अ सब्जेक्ट। तो उस टाइम पे मैं हिंदी और संस्कृत पढ़ रहा था। मैं जब वापस आया तो मेरे जो दोस्त थे वो पंजाबी में बहुत आगे निकल गए थे, और वो हुआ मेरे साथ। मेरी रिटन पंजाबी जो ना जे हुन जिदा हुन ਅਸੀਂ लिखना शुरू करिए ना पंजाबी, मेरी हिंदी फास्ट है, मेरी इंग्लिश फास्ट है, मेरी पंजाबी स्लो है लिखन ਨੂੰ। वो हो जाता है। आई डोंट ब्लेम देम, बट ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਸਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਪੀਪਲ, ਰਾਈਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ ਇਜ਼, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੀਪਲ ਲਵ ਅਸ। ਸੋ ਬਟ ਇਹ ਆਈ ਵਾਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ ਲੱਗਦਾ, ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਸਪੀਕ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਆਈ ਸੀਨ ਦਿਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, देखो, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਗਵਾ ਸਕੇਗਾ। मैं ऑनेस्टली एक चीज बता रहा हूँ कि हमारी जो जो हमारे यंग्स हैं, हमारे जो हमारा जो कल्चर है, हम लोग, हमारा कल्चर बहुत 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 ही सुपीरियर कल्चर है। हमारी राइट। हिस्ट्री बहुत सुपीरियर हिस्ट्री है। ये जो कंट्रीज हैं बहुत, ये अगर ब्लिप देखो ना, कुछ 1000 साल के ब्लिप देखोगे, उसमें छोटे से आएंगी ये यूएसए, ये चाइना हजारों साल पुरानी, इंडिया भारत हजारों साल पुराना। वी हैव टू बी प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेजेस। वी हैव टू बी। मैं इंग्लिश, मैं जब कभी बोलता हूँ ना यार इंग्लिश में कुछ बोल, मेरे को हंसी आती है, मैं उस बंदे का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं अंग्रेजी लैंग्वेज का मजाक उड़ा रहा हूँ। ठीक है। अब लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्सेस इतने हैं, उनको लगता है कि वो सही है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर रूल किया था। सारा हम उनका कल्चर, उनका वो करते हैं। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल पता है किसका है? किसका? टी सीरीज का। तो मैं ऐसी चीजें, मैं शुरू हो जाऊंगा तो मैं इतने सारे एग्जांपल दे दूंगा कि जो हम लोगों ने चीजें की हैं। We should be proud of ourselves. We should be proud of our culture, not anything else. मैं कह रहा हूँ गलत नहीं है, you should learn English. Why not? Right. Right. ठीक है। मैनू पंजाबी बोलनी आती है, मुझे हिंदी बोलनी आती है, and I can speak in English. Right. But I'm very proud of the fact that I can speak in Hindi and I can speak in Punjabi and I listen to Punjabi music first. मेरे लिए सिद्धू मूसेवाला is way bigger than any of these idiots coming from anywhere. उनको मैं डाउन नहीं कर रहा, उनको डाउन नहीं कर रहा, ठीक है। अपना कल्चर बहुत कैंट है यार, बहुत कैंट कल्चर है, अपनी हिस्ट्री बहुत कैंट है। आप जाओ ये बंगालियों की हिस्ट्री पढ़ो, क्या किया है इन लोगों ने यार, क्या लिखा है इन लोगों ने, टगोर पढ़ो, जी जी जी। क्या मतलब अभी इस लाइव में नहीं जाएंगे, फिर कभी मैं बताऊंगा कि हम हिंदुस्तानी क्या तोप है। हाँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जितने लोग हमें देख रहे हैं, मस्ट टेल यू कि आप करण सर के साथ किसी भी टॉपिक को छेड़ लो, इस इंसान ने इतनी पढ़ाई कर रखी है, हर सब्जेक्ट पे इतनी मास्टरी कर रखी है कि मैं कोई पढ़ाई पूरी नहीं की थी। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੈਨ ਸਪੀਕ एंडलेसली और दैट टू विद लॉजिक एंड ऑल। उस दिन करोगे के लिए भी आपने मुझे इतनी सारी नॉलेज दे दी, मैं सोचती यार मतलब कोई एक टाइम पे इतना इंटेलिजेंट, इतना टैलेंटेड और इतना गुड लुकिंग कैसे हो सकता है? हाय, एक बार बड़ी सही की थी, गुड लुकिंग। वो टैलेंट ठीक है, गुड लुकिंग। हाँ, मेरी मम्मी बहुत खुश होगी इस लाइन से।
ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲ ਦੋ, ਸ਼ਰਟ ਲਾ ਦੋ, ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਟ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਲ ਖੋਲ ਲਿਓ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡੀਐਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੀਕਨੈਕਟ